नमस्कार। मैं हूं विकास सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं कबीर। शुरुआत करूंगा जय महाराष्ट्र, क्योंकि ये मेरा भी महाराष्ट्र है। भारत का हर वो स्थान जो पूरे भारतवर्ष की सीमा से लगा हुआ है, वो हर उन 130 करोड़ भारतीयों का है। और अगर उसके बावजूद कोई कहता है कि ये अकेला मेरा महाराष्ट्र है या मेरे बाप का महाराष्ट्र है, तो ये भारत के लोग, भारत की जनता और यहां तक मैं भी नहीं मानूंगा। कंगना रनौत और शिवसेना, तो ऐसे नाम जो एक दूसरे के धुर विरोधी बन गए। बता दूं कि लगातार इसकी खास वजह शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत की गलत बयानबाजी। लगातार संजय राउत मुखर है। संजय राउत और जो आज शिवसेना, जो बाला साहब ठाकरे की उस शिवसेना से बिल्कुल इतर है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने कभी भी सच्चाई के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को दबाया नहीं। बाला साहब ठाकरे ने कभी भी उन लोगों को हमेशा अपने साथ रखा जिनको आवश्यकता थी, जो महाराष्ट्र में आए और जिन्होंने सत्य का साथ दिया, उनके साथ सदैव बाला साहब ठाकरे रहे। लेकिन आज की वह शिवसेना, उद्धव ठाकरे की सेना, जो कहीं ना कहीं गुंडों की सेना में तब्दील होती जा रही है। देखा होगा कि लगातार कंगना रनौत के ऊपर गलत बयानबाजी और यहां तक कहना कि उनका जबड़ा तोड़ दिया जाएगा। 9 तारीख को अगर कंगना रनौत महाराष्ट्र की धरती पर आती है तो उनका जबड़ा तोड़ देगी शिवसेना। देखिए, मैं बता दूं कि ये जबड़ा आपने तब क्यों नहीं तोड़ा जब महाराष्ट्र में, मुंबई में इतना बड़ा हमला हुआ। मुंबई के हमले वालों, जिन्होंने हमला किया, उनका जबड़ा क्यों नहीं तोड़ा। और मैं फिर आज कहूंगा, फिर चैलेंज करूंगा एक बार संजय राउत को कि संजय राउत भागिए मत, उद्धव ठाकरे भागिए मत, आप आइए, बात कीजिए। मैं बात करना चाहता हूं आपसे, पब्लिक लाइव आपसे रूबरू होना चाहता है, हमारी टीम आपसे रूबरू होना चाहती है, पूरा भारत आपको देखना चाहता है। आइए, आप हमारे बात करिए, आप हमारे से क्यों भाग रहे हैं। और रही बात कंगना रनौत, जिनको आपने धमकी दी है कि जबड़ा तोड़ देंगे, अरे जबड़ा तो आप दाऊद इब्राहिम का तोड़ के दिखाते, जिसने कभी भी महाराष्ट्र और पूरे भारतवर्ष के लिए कुछ अच्छा नहीं किया। तब आपकी वो सेना कहां चली गई थी। और सबसे पहले देखिए, मैं आऊंगा आज फिर कंगना रनौत के ऊपर, कि कंगना रनौत का एक वीडियो आज फिर सामने आया, क्योंकि हमने भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कंगना रनौत ने अपना ये वीडियो हमको भेजा, तो मीडिया को भेजा, और उन्होंने ट्विटर पे भी अपना डाला। और बिल्कुल सबसे पहले हम आपको सुनाएंगे कि कंगना रनौत ने जो जवाब दिया है शिवसेना को, वो क्या जवाब दिया है। चलिए आइए, हम आपको सीधा सुनाते हैं कि कंगना रनौत क्या कह रही है। सुनिए आप। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आपको जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर
की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है, और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर तो को। सुनो, आपने सुना कि कंगना रनावत ने क्या कहा? बिल्कुल, आपने सुना होगा, पूरा वीडियो सुना। कंगना रनावत ने बिल्कुल एक्सेप्ट किया। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे उस लेडी का? और मैं बता दूं, कंगना रनावत अकेले नहीं आएगी, कंगना रनावत के साथ इस्लामिक बॉलीवुड छोड़कर समस्त देश प्रेमी होंगे, वो लोग होंगे, उन सभी की शक्तियां उनके साथ होंगी, उन सभी का आत्मविश्वास उनके साथ होगा, उन सभी का जोश उनके साथ होगा, और उन सभी का अपार समर्थन उनके साथ होगा, जो 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 सच्चाई को दबने नहीं देना चाहते, जो असत्य को असत्य ही दिखाएंगे, जो अधर्म पर सत्य की विजय चाहते हैं, जो शिवसेना आज इस घमंड में है कि वो कंगना रनावत को शांत करा के, कंगना रनावत की बोली को बंद करा के वो बोल पाएगी जो वो चाहती है, तो वो सोच ले कि वो उसकी बात गलत है। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। और संजय राउत, आपने तो सारी मर्यादा ही तोड़ी। आप ऐसा कर सकते हैं, आप राज्यसभा के सांसद, शर्म करिए, माफी मांगिए आप लोगों से, देश के 130 करोड़ लोगों से माफी मांगिए। आपने एक महिला का ही अपमान नहीं किया, आपने समस्त उन महिलाओं का अपमान किया है जो देश के लिए, जो सच्चाई के लिए लड़ना चाहती हैं, जो सच को आगे रखना चाहती हैं। और आप संजय राउत जी, फिर मैं कह रहा हूं, संजय राउत जी, कंगना अकेले नहीं आ रही है, पब्लिक लाइव का कैमरा उसके साथ आ रहा है। आइए मिलते हैं, 9 तारीख को मिलते हैं। क्या करेंगे आप? जबड़ा तोड़ेंगे, आप कंगना रनावत का जबड़ा तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? आप महिला को धमका रहे हैं, शर्म नहीं आ रही आप? अरे आप लड़ते, आप दाऊद अब्राहम से लड़ते, आप कभी ये बोलते कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलते, चीन के खिलाफ बोलते, वहां लड़ते, हम समर्थन करते, आपको दिखाते, और आप उसके लिए लड़ रहे हैं जिसने कहीं ना कहीं। और मामला कहां से शुरुआत हुआ? जिस महिला ने सुशांत राजपूत, जिनको लेके आज सीबीआई जांच चल रही है, उसके फेवर में बोला, उसने कहा कि मैं उन लोगों के नाम जानती हूं, मैं बता सकती हूं कि ड्रग सप्लायर कौन है, कौन इस कड़ी में शामिल है। तो आप उसको जान से मारने की धमकी, आप उनको ये धमकी देते हैं कि आप महाराष्ट्र में आओगे तो आपकी बरसी कर देंगे। आप इतना डरवाएंगे? मैं बता दूं संजय राउत जी, मैं बार बार कहूंगा आपसे, धमकाना बंद कीजिए, धमकाना बंद कीजिए। ये शोभा नहीं दे रहा है, ये उस शिवसेना के को शोभा नहीं दे रहा है जो कभी भी अधर्म के रास्ते पे नहीं चली, जैसा कि बाला साहब ठाकरे के अलावा देश की जनता कहती थी। देश की जनता, मैं फिर कहूंगा कि बाला साहब ठाकरे की उस शिवसेना और उद्धव ठाकरे की इस शिवसेना में जमीन आसमान का फर्क है। ये वही शिवसेना है जो कांग्रेस के साथ मिलके, जिसकी आप हमेशा बुराई कर रहे हो, उसके साथ मिलके सरकार के लाल में क्या करें?
बिल्कुल। और कंगना रनौत ने जो बात कही है, मैं भी एग्री करता। उन्होंने कहा है कि संजय जी, मुझे अभिव्यक्ति की आजादी है, मुझे अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है, और मैं कह सकता हूँ इस भारतवर्ष में रहने वाले हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है, क्योंकि कानून संविधान में भी ये लिखा है। और उसको यह भी आजादी है कि वो अपने देश में कहीं भी जा सकता है। तो 9 तारीख को मैं आ रही हूँ संजय राउत जी, 9 तारीख को कंगना आ रही है, पब्लिक लाइव का कैमरा भी आ रहा है। मैं आपको बता दूं, हमारे रिपोर्टर भी आ रहे हैं। किन के ऊपर हमला कराएंगे और किन का जबड़ा तोड़ेंगे आप। तोड़िए, तोड़िए। देखता है, जानना चाहता है हिंदुस्तान कि क्या आप ऐसे ही असत्य को सत्य के ऊपर विजय दिखाएंगे। आप असत्यता को इतना ऊपर ले जाएंगे कि सत्य को आप नामो निशान मिटाना चाहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगा, कोई नहीं होने देगा। वो व्यक्ति जो भारत माता को सच्चे हृदय से चाहता है, जो भारत माँ को इस दिल से चाहता है, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने देगा संजय राउत। आपको मैं बता दूं, हम फिर मिलेंगे, कल फिर इसी समय मिलेंगे, और कल एक और खुलासा हम करेंगे इसी शो में, और लगातार हम करते रहेंगे। और मैं लगातार पूछता रहूंगा संजय राउत से और उद्धव ठाकरे से और उनके उन चेला चपाटियों से जो उनकी भाषा बोल रहे हैं कि आप पब्लिक लाइव के कैमरे को पेश करने कब आ रहे हैं। स्वागत है, आप मुझे बुलाइए, मैं आ रहा हूँ। आप सामने तो आइए, आप कहिए तो मीडिया में आके, आप आके सामने कहिए तो कि हम पब्लिक लाइव के कैमरे को पेश करने के लिए तैयार हैं। हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। हम आमने सामने बात करेंगे। बात करिए, डरिए मत, आइए। जय महाराष्ट्र।